आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 के पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल में 5 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5 को क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। इसको जो है मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है। हम लोग हल में आते हैं। हम आपको उदाहरण बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि दो ऐसी संख्या रखना है जिसको गुना करने में आना चाहिए 10, गुना करने में आना चाहिए 10 और जोड़ने और घटाने में आना चाहिए कितना? तो आना चाहिए कितना? तो 3 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? 3। मैंने कहा सर 5 और 2 जो है ना ऐसी संख्या है जिसको गुना करने से आ जाएगा 10, और अगर 5 में से हम 3 घटा दें, 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे ना तो क्या मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो वही संख्या कौन कौन है? तो 5 है और 2 है। ठीक है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 5x। ठीक है, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, ठीक है, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे सर कॉमन क्या ले लेंगे? तो x कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 5। यहाँ पे मैंने कहा कि 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर कितना? 0। ये दोनों देखिए कॉमन है तो कोई एगो लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने कहा कि x प्लस 2 और फिर मैंने कहा x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और x बराबर हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, 5 जो है उधर चल जाएगा बराबर को साइड, तो क्या हो जाएगा? 5। मैंने कहा कि अतः यह समीकरण का मूल -2 और -5 हैं। कितना है? 5। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल हल कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं 4.2 के पहला के दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल बोला गया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना उससे हम लोग सी में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना करने में जो आता है उसी को मान को हम क्या करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो गुणांक है वो 2 है। यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो मैंने कहा कि 2 है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 2 है। और जो सी का मान है वो कितना है? सी का मान है 6 है। तो हम कहेंगे कि 6 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमको कोई ऐसी संख्या दो संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने से कितना चाहिए? 12 और जोड़ने घटने में कितना चाहिए? तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा 3 और 4, 3 और क्या? 4। मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखिए हम लोग हल कर रहे हैं इसको। अब मैंने कहा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से मैंने कहा कि 2x कॉमन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? 2x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस के 2 बचेगा। ठीक है, मैंने कहा कि माइनस 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे x प्लस के यहाँ कितना बचेगा? तो 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है ना। अब कहेंगे कि दोनों कॉमन है, दोनों क्या है? एक जैसा है, तो कॉमन ले लेंगे। मैंने कहा कि बाहर वाला के एक साइड लिखेंगे 2x माइनस 3, और यहाँ पे कहेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0। अब अलग अलग कर दीजिए, तो कहेंगे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। मैंने कहा कि 3 जो है इधर कोई चीज़ में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। x बराबर 3 बटा कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि अतः
इस समीकरण का मूल कितना मिल जाएगा, मूल कितना प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा कि जो इस समीकरण का जो मूल प्राप्त होगा वो होगा 3/2 और -2 हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल बोला गया है कि रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि दो ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या ढूंढनी है। सो गुना करने से आना चाहिए 10, और घटाने से कितना आना चाहिए, घटाने या जोड़ने से आना चाहिए 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है मैंने कि रूट दो गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिलता है, और 5 जो है वो 2 के गुणांक है, इसलिए हम क्या कहेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 ऐसी संख्या ढूंढनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि √2x² प्लस मैंने कहा 5x, क्या मैंने कहा 5x प्लस 2x, 2 दूनी 5 हो जाएगा, सॉरी 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे क्या हो जाएगा 10, 2 पचे हो जाएगा 10, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे 5√2 बराबर 0। मैंने कहा कि यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सिर्फ x, क्या कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ बच जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो √2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √2, क्या बच जाएगा अंदर, तो √2 बच जाएगा, √2x बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो मैंने कहा √2 बाहर कर देंगे, तो है ना, दो अगर गुना करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहें कि √2 बाहर ले लिए हैं, तो अब कहेंगे कि जो बाहर वाला है एक यहाँ करेंगे, x प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। अभी कॉमन ले लेंगे हम, तो कहेंगे कि √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अलग अलग इसको कर लेते हैं। इसको जब अलग करेंगे तो यहाँ x प्लस √2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, √2x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। मैंने कहा कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के √2 हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x √2x बराबर इधर माइनस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैंने कहा कि x के गुणांक कौन है, अभी 2 है, तो इधर गुना हो जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/√2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कहा कि अतः इस समीकरण का मूल कितना मिलेगा, तो मैंने कहा कि माइनस के √2 और कितना मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा कितना -के 5/√2 है, ये मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो बोला गया है, सवाल नंबर 4 क्या बोलता है, बोला गया है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे इसको ना, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बोला गया है 2x², नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लेते हैं भिन्न के रूप में, देखिए ध्यान से, तो x/1 और प्लस 1/8 बराबर 0। मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है, लसा कर लीजिए, 8 हो जाएगा। अब जान ही रहे हैं कि 1 से अगर भागा देंगे 8 में तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16x²। यहाँ पे कितना हो जाएगा उसी प्रकार से, यहाँ पे हो जाएगा 8x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी 8 से 8 एक बार में खत्म, यानी 1 हो जाएगा बराबर 0। मैंने कहा कि सर 8 जो है ना बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है ना। 8 2 साइड चल गया तो 0 हो जाएगा। मैंने कहा कि 2 ऐसी संख्या रखना है जिसको गुना करने से आना चाहिए 16 और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या कौन कौन है, 4 है ना, 4 चौके 16 और फिर हो जाएगा 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि 16x² प्लस के 4x, ठीक है, सॉरी माइनस के 4x और माइनस के 4x, ठीक है।
माइनस के क्या हो जाएगा 4x और प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x से बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, नीचे अंदर बचेगा 4x और माइनस से कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 4x तो बाहर निकल गया ना, तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। अब मैंने कहा कि माइनस के 1 यहाँ से निकालते हैं बाहर, 1 निकालेंगे बाहर तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x और माइनस के 1 बचेगा बराबर क्या 0। मैंने कहा कि सर जी इसको ये दोनों देखिए कॉमन है ना, तो कॉमन है तो कोई एगो लिखते हैं। ठीक है, बाहर वाला के लिखेंगे अलग, 4x माइनस 1, फिर यहाँ पे कहेंगे कि 4x माइनस 1 बराबर 0। मैंने कहा कि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। मैंने कहा कि 4x इधर चल जाएगा, 1 जो है इधर को जी में माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चल गया। अब कहेंगे कि 4 इधर को जी में गुना हो जाएगा तो भागा में 1 बड़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 4 इधर कोची में है गुना में है, 1 जो है कोची में है इधर माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। तो 4 इधर कोची में है गुना में हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कहा कि 2 मूल मिल गए, 2 का मिल गए मूल, ये क्या है मूल हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि 100 स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो मैंने कहा 100x स्क्वायर है माइनस के 20x है, 20x माइनस प्लस के 1 है बराबर 0 है। ठीक है, बराबर क्या है 0 है, ध्यान से देखिए बराबर क्या है 0 है। मैंने कहा कि 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करना चाहना चाहिए 100 और जोड़ने या घटाना चाहिए 20। ठीक है, तो हम रख लेंगे 10 और 10, 10 दूना 10 दहिया कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। मैंने कहा कि रख लेते हैं, तो मैंने कहा कि 100x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 10x और फिर माइनस से कितना रख देंगे तो 10x। ठीक है, और यहाँ प्लस के कितना है 1 है, यहाँ बराबर में 0। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 10x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10x बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस के 1, फिर माइनस के यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1। ठीक है, इधर क्या बचेगा तो 10x माइनस के 1 बराबर 0 बचेगा। ठीक है ना, अब कहेंगे कि दोनों देखिए इससे कॉमन है, ये दोनों क्या है कॉमन है, तो दोनों जब कॉमन है तो 10x बाहर लिखेंगे 10x माइनस 1 और यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर कितना 0। सबके अलग अलग कर दीजिए, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। मैंने कहा कि एक जो है माइनस में, एक जो है इधर माइनस में है उस जगह तो क्या होगा प्लस में होगा, तो 10x यहाँ प्लस 10x है और इधर का हो जाएगा 12 बराबर किधर आएगा 1 तो क्या हो जाएगा प्लस में, 1 जो है कोचिंग में है माइनस में हो जाएगा तो कोचिंग में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 जो है 10 इधर बचेगा 10x बचेगा तो 10 कोचिंग में है तो गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। मैंने कहा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/10, इधर भी क्या हो जाएगा इधर भी सेम हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है,